एक बड़ी खबर आपको बता दें कि ट्रंप ने एक तरीके से अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाया गया है। यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान है। साथ ही उन्होंने कहा है कि मादुरो को पत्नी सहित देश से बाहर ले जाया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ यह अभियान चलाया गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बड़ा बयान, इस अभियान को लेकर लोगों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे लोगों के साथ। उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला किया है। यह बड़ा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है, जिसमें वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बना लिया गया है। मादुरो को पत्नी सहित देश से बाहर ले जाया गया है। यह बड़ा बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। मतलब निकोलस मादुरो को अमेरिका द्वारा बंदी बना लिया गया है। यह अभियान अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ चलाया गया है, यह ट्रंप का कहना है। इस अभियान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और इस बीच खबर यह भी है कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। मतलब अमेरिका और वेनेजुएला के बीच युद्ध हो चुका है, ऐसा कहा जा सकता है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाया गया है। यह अभियान अमेरिकी कानून प्रवर्तन के साथ चलाया गया है। यह आधिकारिक रूप से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। तो अमेरिका और वेनेजुएला के बीच यह जंग की शुरुआत एक तरीके से हम कह सकते हैं। अमेरिका ने वेनेजुएला पर हमला कर दिया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, इस वक्त की ये बड़ी खबर है और ये आधिकारिक बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का है। निकोलस मादुरो को बंदी बनाया गया है। देखिए, निश्चित तौर पे ये अभी वहाँ वेनेजुएला रिलीज कर दे। बीसीसीआई ने मौजूदा हालात को देखते हुए ये निर्देश दिया है। बीसीसीआई ने यह भी कहा है कि अगर केकेआर को किसी रिप्लेसमेंट की जरूरत होगी तो उन्हें इसकी अनुमति दे दी जाएगी। पिछले महीने खिलाड़ियों की नीलामी में केकेआर ने बाएं हाथ के तेज गेंदबाज रहमान को 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। उनका आधार मूल्य 2 करोड़। अमेरिका में भी जाते हैं और आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार वेनेजुएला के जो लोग रह रहे हैं अमेरिका में, उन्हें लगातार वहां से बाहर भेजने की बात करते रहे, बताते रहे, उन्हें क्रिमिनल करते रहे। तो इस तरह से उन्होंने अपने देश की सुरक्षा के लिए एक कह सकते हैं कि माहौल बनाया और उसी माहौल के तहत वेनेजुएला के राष्ट्रपति को आज सुबह सुबह गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा है कि 11 बजे सुबह, मतलब भारत के समय के हिसाब से कहें तो 9 बजे रात में वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और इसके बारे में जानकारी देंगे। किस तरह की जानकारी देंगे ये वही बताएंगे। कहां रखा गया है वेनेजुएला का राष्ट्रपति को और क्या उनके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं, किस तरीके से अमेरिकी कानून के तहत उन पे कौन सी कार्रवाई की जाए। क्योंकि एक बहुत ही असमंजस वाली स्थिति पूरी दुनिया के सामने है कि किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति और उसकी पत्नी को आप गिरफ्तार करते हैं और अपने देश के कानून के हिसाब से उनका ट्रायल करते हैं। तो एक नई स्थिति है निश्चित तौर पर दुनिया में और मुझे लगता है कि अभी थोड़ी देर में दुनिया के अन्य देशों से भी प्रतिक्रियाएं सामने आने लगेगी। लेकिन यह माहौल कई महीनों से बन रहा था और कई महीने क्या कहें, जब से डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका से, उस समय माहौल बन रहा था। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मडुरो को सेफ पैसेज हम देंगे, मडुरो देश छोड़कर चले जाएं, मडुरो अपने पद से इस्तीफा दें और वेनेजुएला से वो चले जाएं। लेकिन मडुरो नहीं माने। उसके बाद मडुरो ने इधर हाल फिलहाल में कई बार पेशकश की और आज भी एक दिन पहले उन्होंने पेशकश की कि हम डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करने को तैयार हैं, जो भी मसले हैं दोनों देशों के बीच में। और इसके नहीं मानते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने हमला किया वेनेजुएला पे और मडुरो को गिरफ्तार करके उन्हें देश से बाहर ले जाया गया है। अब देखना ही होगा कि वहां का शासन अब किसके हाथ में जाता है, क्योंकि अस्थिरता की स्थिति वहां बन सकती है। बिल्कुल ठीक है। और ये बहुत सारी चीजें जो है स्थिति प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद भी स्पष्ट होगी कि आखिर जो बड़ा कारण था वो क्या था। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश सुमन इस तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ नेशन टू नेशन में फिलहाल हम रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए